हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, श्रृंखला को पूर्ण करें। सीरीज का सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। पहला अक्षर एफ है, उसके बाद दोस्तों जे, उसके बाद एन, आर और लास्ट में हमें बताना है। चलिए देखिए, पहला अक्षर दोस्तों क्या दिया गया है, एफ दिया गया है। उसके बाद दोस्तों क्या है, जे है। जे के बाद एन, एन के बाद आर, उसके बाद हमें बताना है। जब भी ऐसा सवाल आएगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इनका नंबरिंग करेंगे। यानी ABCD में अंग्रेजी वर्णमाला में एफ कितने नंबर पर आता है दोस्तों, आप कहेंगे छठे नंबर पर आता है। जे कितने नंबर पर आता है, 10वें नंबर पर आता है। एन दोस्तों कितने नंबर पर आएगा, 14वें नंबर पर आएगा। आर कितने नंबर पर आएगा दोस्तों, यहाँ पे 18वें नंबर पर आएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, 6 से दोस्तों यहाँ पे हुआ है 10, यानी यहाँ पे हुआ है +4। 10 से दोस्तों यहाँ पे 14 हुआ है, यानी यहाँ पे हुआ है +4। 14 से दोस्तों 18 हुआ है, यानी यहाँ पे हुआ है +4। तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे भी हो जाएगा +4। यानी 18 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 22। और दोस्तों 22वें नंबर पर ABCD में कौन आता है, तो ये आता है दोस्तों V। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। तो ऑप्शन नंबर C हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में एनिमल को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में दोस्तों सैंपल को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या है, एनिमल है, यानी कि ANI, ध्यान दीजिएगा, ANIMAL। इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है INA, ध्यान दीजिएगा, INA। उसके बाद दोस्तों क्या है, LAM। तो ध्यान से देखिए, एनिमल में दोस्तों यहाँ पे जो जो अक्षर हैं दोस्तों सेम टू सेम वही अक्षर यहाँ पे दोहराया गया है, बस उनका दोस्तों क्या है, क्रम चेंज कर दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले वाला अक्षर यहाँ पे दोस्तों क्या है, A है, उसको ले जाया गया है तीसरे नंबर पर। I को दोस्तों पहले नंबर पर, और N को दोस्तों सेम टू सेम उतार दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, L को लाया गया दोस्तों पहले नंबर पर, M को ले जाया गया सबसे लास्ट में, और A को दोस्तों यहाँ पे सेम टू सेम उतार दिया गया है। यानी क्रॉस पैटर्न यहाँ पे लगाया गया है। हमें किसका बताना है, सैंपल का बताना है, यानी SAMPLE। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तीसरा वाला यानी कि M आएगा दोस्तों सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे कौन जाएगा, S जाएगा, और दोस्तों A क्या है, सेम टू सेम उतार दिया जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन दोस्तों जिसमें स्टार्टिंग होगी M से, यानी MAS से, वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या A है, गलत हो गया। यहाँ पे दोस्तों MA, यहाँ पे तीसरे नंबर पे L है, गलत हो गया। यहाँ पे दोस्तों M के बाद यहाँ पे S आ गया है, गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर A। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आप चाहें तो इसको पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे P जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है, E आएगा दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में कौन हो जाएगा, L हो जाएगा। यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब MASELP, जो कि ऑप्शन नंबर A में है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, एक लड़की एक पंक्ति में खड़ी है और ऊपर से उसकी रैंक 27 है और नीचे से उसकी रैंक 5 है। पंक्ति में खड़े लोगों की कुल संख्या कितनी है। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें क्या निकालना है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। चलिए, एक लड़की है दोस्तों, उसकी पंक्ति में ऊपर से रैंक कितनी है, 27 है। यानी ऊपर से दोस्तों रैंक कितनी है, 27 है, ठीक है। उसके बाद नीचे से उसकी रैंक कितनी है, 5। नीचे से कितनी रैंक है दोस्तों, 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यानी 27 और 5 को आपस में जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 32 रैंक। क्या हो जाएगा, 32 रैंक। और दोस्तों इसी 32 रैंक में से हम लोग क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 31 व्यक्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 व्यक्ति। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 31, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। अच्छा,
बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये नहीं समझ पाए होंगे कि -1 क्यों किया। देखिए दोस्तों, आप किसी पंक्ति में खड़े हैं, आपकी रैंक ऊपर से 27वीं है, नीचे से 5वीं है, तो यानी कुल कितने लोग हैं? तो दोस्तों आपकी गिनती ऊपर से भी हो रही है, नीचे से भी हो रही है, लेकिन व्यक्ति तो आप एक ही है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रैंक से एक कम देख कर देते हैं, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल आती है। फिर से समझिएगा, आपकी गिनती ऊपर से भी हो रही है, आपकी गिनती नीचे से भी हो रही है, आप तो व्यक्ति एक ही है, लेकिन गिनती आपकी 2 बार होती है, इसलिए यहाँ पे 1 घटा देते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि e बराबर 5 PEN बराबर 35 तो पेज का कोड क्या होगा? यानी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखिए e बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, तो ये तो दोस्तों इसका स्थान ही दे दिया गया। PEN, ध्यान दीजिएगा, PEN का मान कितना है, 35 है। चलिए नंबरिंग करके देख लीजिए, P आता है 16 नंबर पर, E आता है दोस्तों 5 नंबर पर, N आता है कितना, 14 नंबर पर। इनको आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 और दोस्तों 14 कितना हो जाएगा, 30, 30 5 कितना हो जाएगा, 35। यानी यहाँ पे क्रमांक को जोड़ दिया गया है। हमें किसका बताना है, पेज का बताना है, यानी PAGE। चलिए देखिए, P आता है 16 नंबर पर, A आता है दोस्तों 1 नंबर पर, G आता है 7 नंबर पर और E आता है दोस्तों 5 नंबर पर। इनको आपस में जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 7 5 12, 12 1 13, 13 और दोस्तों 16 कितना हो जाएगा बताइए, तो यानी कि 10 10 20, 20 6 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। ध्यान दीजिएगा, ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या रिश्ता है? यानी बी नामक व्यक्ति ई का क्या लगेगा या फिर क्या लगेगी, वही मैं यहाँ पे बताना है। चलिए देखिए, ए सी का पिता है, ए कौन है, सी का पिता है, तो ए दोस्तों कौन है, ये हो जाएगा पिता। अच्छा, किसका पिता हो जाएगा, सी का पिता, यानी कि सी नीचे आएगा, ठीक, यानी कि सी का हो जाएगा पिता। अगली लाइन में क्या है, डी बी का बेटा है। दोस्तों डी बी का बेटा है, यहाँ पे डी और बी का जिक्र नहीं किया गया है, तो इस वाली लाइन को दोस्तों क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगली वाली लाइन में दोस्तों क्या है, ई ए का भाई है। ई दोस्तों कौन है, ई हो जाएगा भाई। कौन हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। किसका भाई है, तो ए का भाई है। और यही वाली लाइन में दोस्तों आगे क्या है, यदि सी डी की बहन है, ध्यान दीजिएगा, सी कौन है, डी की बहन है, सी कौन है, डी की बहन है, तो सी दोस्तों बहन है। किसकी बहन है, तो ये बहन है दोस्तों डी की। और डी दोस्तों कौन है, तो डी है बी का बेटा। डी दोस्तों कौन है, ये है दोस्तों बी का बेटा है। किसका बेटा है, बी का बेटा है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक। डी बी का बेटा है, डी दोस्तों कौन है, बी का बेटा है। ई ए का भाई है, ई दोस्तों ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, यदि सी दोस्तों डी की बहन है, तो बी का ई से क्या रिश्ता है? तो दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सी और दोस्तों डी आपस में क्या हैं, बहन और भाई हैं। कौन है दोस्तों, बहन और भाई हैं। और सी का दोस्तों पिता कौन है, ए है, तो सी की माता कौन हो जाएंगी, सी की माता हो जाएंगी बी। और डी की माता कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी दोस्तों बी। यानी ए और बी की आपस में दोस्तों क्या हुई है, शादी हुई है। यानी ए हो जाएंगे पति और बी हो जाएंगे पत्नी। यानी ए और बी आपस में क्या है, पति और पत्नी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बताना है, बी का ई से क्या रिश्ता है, यानी बी नामक व्यक्ति दोस्तों ई की क्या लगेगी, वही हमें यहाँ पे बताना है। तो ई का दोस्तों भाई कौन, ए, और उसकी पत्नी कौन, बी। तो यानी कि आपके भाई की पत्नी आपकी कौन हो जाएंगी, तो आपकी हो जाएंगी दोस्तों भाभी जी। कौन हो जाएंगी, भाभी जी हो जाएंगी। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपके भाई की पत्नी आपकी कौन होगी, तो आपकी भाभी जी हो जाएंगी, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा हो तो इसका मान हमें बताना है। चिन्हों को बता लिए। गुणा का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, भाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। भाग का मतलब क्या है, गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, माइनस, माइनस का अर्थ दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 126 भागे 3 गुणे 10 प्लस 6। इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग बोर्ड मास का नियम, यानी कोष्टक का नियम, जिसमें सबसे पहले भाग वाला पद, उसके बाद गुणा वाला पद, उसके बाद प्लस और लास्ट में माइनस। 126 में दोस्तों 3 से भाग दें, कितनी बार जाएगा, तो देखिए
3 चौक 12 और 3 दूनी 6 यानी 42 बार में जाएगा। 42 गुणे 10 और प्लस कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग गुणा को हल करेंगे, 42 और 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 42 गुणे 10 का मान हो जाएगा दोस्तों 420 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 446। कितना, कुछ मिस्टेक कर दिए क्या? एक सेकेंड। देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 यानी कि 420, 446 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 426। कितना हो जाएगा, 426 हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा एनालॉजी का है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? हाइड्रोमीटर का अनुपात दिया आर्द्रता से, तो बैरोमीटर का अनुपात हमें बताना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, हाइड्रोमीटर यंत्र से हम लोग क्या मापते हैं, आर्द्रता को मापते हैं। तो बताइए बैरोमीटर से हम लोग क्या मापेंगे, तो ये मापते हैं दोस्तों दाब को यानी प्रेशर को। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा कैलेंडर टॉपिक का है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? चलिए, यदि बीते कल से पहले का दिन शुक्रवार था, बीते कल यानी मान लीजिए कि यह है आज, ठीक है ना, आज के बाद दोस्तों क्या है, बीता हुआ कल। बीता हुआ कल से पहले का दिन शुक्रवार था, समझते हुए चलिएगा। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो यानी आज से बीता हुआ कल से पहले का दिन शुक्रवार है, तो बीते हुए कल को कौन सा दिन रहा होगा, तो ये रहा होगा दोस्तों गुरुवार। कौन सा दिन रहा होगा, गुरुवार। और आज कौन सा दिन है, तो आज हो जाएगा दोस्तों बुधवार। कौन सा हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक। अब आगे क्या है, तो आने वाले दिन से अगले 2 दिन बाद, तो आने वाले दिन से अगले 2 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, तो बुधवार के बाद क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, शुक्रवार। कुछ मिस्टेक कर दिए क्या, एक सेकंड रुकिए। देखिए यहाँ पे एक सेकंड देखिए, यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आज कौन सा दिन होगा, सबसे पहली बात तो बताइए। देखिए ये है मान लीजिए आज, ठीक। तो आज से दोस्तों बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शुक्रवार। तो बीते हुए कल को दोस्तों कौन सा दिन रहा होगा, तो बीते हुए कल को रहा होगा दोस्तों यहाँ पे गुरुवार रहा होगा। कौन सा दिन रहा होगा, गुरुवार रहा होगा, ठीक है भाई। शुक्रवार है, उसके बाद मतलब क्या, गुरुवार होगा। आज कौन सा दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों बुधवार। कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। आगे क्या है, तो आने वाले दिन से अगले 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो यानी बुधवार के बाद। यहाँ पे दोस्तों कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एक सेकंड। चलिए इस सवाल को दोस्तों हम लोग टेस्ट के तौर पर रखेंगे। हमें लगता है कि इस सवाल में कोई ना कोई दिक्कत है, या फिर मुझे यहाँ पे दिमाग में मतलब रिकॉल नहीं आ रहा, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या है, रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई, तब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। वह फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई, और अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया। चलिए दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे मैप को। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैप का दोस्तों ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के ठीक ऊपर उत्तर दिशा होती है, ठीक नीचे दक्षिण दिशा होती है, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा, और बाएं हाथ की तरफ में होती है पश्चिम दिशा। चलिए, रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर दौड़ लगाई, तो मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, यहाँ से दक्षिण की ओर नीचे की ओर कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। उसके बाद क्या करता है, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण का दायां दोस्तों क्या हो जाएगा, दायां का मतलब होता है दोस्तों क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। यहाँ से घड़ी की सुई कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, यानी कि दक्षिण का दायां दोस्तों क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और कितना चलेगा दोस्तों, तो ये चलेगा 5 किलोमीटर चला है। उसके बाद क्या करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो यानी पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, दायां का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी ऐसे। तो यानी कि पश्चिम का दोस्तों यहाँ पे दायां क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर। और कितना चलेगा, तो ये चलेगा 8 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बताना है, अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दे रहा है। तो बताइए अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये वाली दिशा दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तो ये वाली दिशा दोस्तों हो जाएगी उत्तर। कौन सी हो जाएगी, उत्तर। यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया।
अगला सवाल दोस्तों क्या है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ऐसे सवालों में दोस्तों क्या है, देखिए 70 है ऊपर, नीचे क्या 6 और 8 है, 55 है दोस्तों, 6 और 7 है, प्रश्नवाचक चिन्ह और 4 6। चलिए, तो ऐसे सवालों को हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनाने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए कि 6 और 8 को हम लोग आपस में गुणा कर दें तो 70 बनेगा, नहीं बनेगा। 6 और 7 को गुणा करने पर 55 बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। 70 को देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे 8 है इसका कर देंगे वर्ग, और यहाँ पे पहली संख्या 6 है उसी को जोड़ देंगे। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 नहीं 64, 64 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम लोग 7 का करेंगे वर्ग और 6 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बताइए। 7 का वर्ग होता है 7 49, 49 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 55, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग और प्लस 4 हो जाएगा। 6 का वर्ग कितना होता है 36 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 40। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जो हमारा कैलेंडर टॉपिक वाला सवाल था दोस्तों, हमें लगता है कि उस सवाल में कोई गड़बड़ी है या फिर दोस्तों मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से उस क्वेश्चन को हम अगले वाले प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर क्लास देख रहे होंगे तो इस वाले प्रैक्टिस सेट के बाद जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें उस सवाल को हम लेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।